अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो युद्ध कराने नहीं बल्कि युद्ध रुकवाने आए हैं। लेकिन ट्रंप की कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां वो अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम जल्द से जल्द कराने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये कहकर पुतिन को झटका दे देते हैं कि यूक्रेन सेना के दम पर अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस ले सकता है। हालांकि हथियार सप्लाई के मामले में अमेरिका ने यूक्रेन को गच्चा जरूर दिया है, लेकिन अब ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पुतिन को जोर का झटका दे सकता है। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी फॉक्स न्यूज चैनल से कहा कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी पर हमला करने वाली टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और द टेलीग्राफ को मिलाकर कई पश्चिमी मीडिया ने पहले ये दावा किया था, जहां पर यह कहा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने विशेष रूप से ट्रंप से टॉम हॉक मिसाइल देने की गुजारिश की थी। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर ट्रंप से मुलाकात के दौरान ये गुहार लगाई थी। इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की इस मांग का विरोध नहीं किया और यूक्रेन द्वारा अमेरिका के लंबी दूरी वाले हथियारों से रूस के भीतर हमला करने पर लगी बंदिश हटाने पर भी खुला दिल दिखाया है। हालांकि इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कोई विशेष वादा नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इससे पहले यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने के खिलाफ थे। बता दें कि इसको लेकर जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि इस फैसले से टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है तो वेंस ने कहा कि ट्रंप आखिरकार कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने फॉक्स न्यूज से कहा कि यह फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से टॉम हॉक मिसाइलों की गुजारिश की थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन को लेकर पुतिन ने अपना रुख साफ कर दिया है। पुतिन का कहना है कि पश्चिम द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों से फ्रंट लाइन की हकीकत नहीं बदलेगी, इससे युद्ध की आग और भड़केगी। संभावित रूप से रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव पैदा हो सकता है। बता दें कि ज़ेलेंस्की ट्रंप से जो मिसाइल मांग रहे हैं वो 2500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल पर परमाणु हथियार भी लगाया जा सकता है और अगर यूक्रेन इस मिसाइल से रूस पर हमला करता है तो मॉस्को को अभूतपूर्व नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन को ऐसे किसी भी हथियार को दिए जाने का सख्त विरोध किया है। और नवंबर 2024 में यूक्रेनी सेना ने अमेरिका की एटमस और हिमरस सिस्टम से रूस के भीतर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने ब्रिटेन में बनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को रूस के काफी भीतर तक दागा था और यही वजह है कि अब पुतिन ने फिर से साफ कर दिया है कि यूक्रेन द्वारा ऐसे किसी भी हमले का जवाब दिए बिना उसे जाने नहीं दिया जाएगा।